नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ज्येष्ठ मास का अध्याय 1 लेकर आई हूँ, जिसको मैंने ग्रंथों से निकालकर आपके सामने रखा है। इसमें मैं आपको ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए और इसकी जो व्रत कथा प्रचलित है वो मैं सुनाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है, जो बहुत गर्मी और जल के महत्व के लिए जाना जाता है। इसके प्रथम अध्याय की कथा मुख्य रूप से इस महीने के महात्म्य, दान पुण्य के फल और पौराणिक पात्रों के संवाद पर आधारित है। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सार प्रथम अध्याय में ज्येष्ठ मास की महिमा का वर्णन करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। सबसे पहले पाप मुक्ति और फल। इस अध्याय के सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का नाश होता है। इसे सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में व्यक्ति सूर्य लोक को प्राप्त करता है। ऋषि सुमंतु और राजा शतानिक का संवाद है। कथा की शुरुआत राजा शतानिक द्वारा ऋषि सुमंतु से ज्येष्ठ महीने के महत्व के बारे में पूछने से होती है। इस पर मुनि बताते हैं कि ये कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने कही थी और इसमें जल दान की महिमा बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ मास भीषण गर्मी का समय होता है, इसलिए इसमें जल दान का सबसे पुण्य बड़ा माना जाता है। अध्याय में उल्लेख्य है कि जो मनुष्य इस महीने में प्यासों को जल नहीं पिलाता, वो अगले जन्म में पपीहा की योनि में जाता है। और इसके अलावा भोजन और संयम का भी इस महीने में बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अध्याय में धनवर्धन नामक वैश्य की कथा का संकेत मिलता है और बताया गया है कि इस महीने में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति धनवान और निरोगी बनता है। विष्णु और सूर्य की पूजा का भी इस महीने में बहुत अधिक महत्व होता है। ये महीना भगवान विष्णु और सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान उनकी विशेष आराधना और सुख शांति प्रदान करने के लिए अनेक व्रत और तप इस महीने के किए जाते हैं। ज्येष्ठ मास में पालन योग्य नियम, अध्याय और शास्त्रों के अनुसार इस महीने हमें कुछ विशेष बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें दान, घड़ा, पंखा, खड़ाऊ और ठंडे फलों का करना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ इस मास में जो वर्जित आहार है वो ये है: बैंगन, जो कि सेवन में के लिए भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। दूसरी तरफ दिन में सोना, कहते हैं कि इस महीने में दिन में सोना भी अपनी सेहत के लिए और अपने भविष्य के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ मैं आपको अब ज्येष्ठ मास के प्रथम अध्याय की विस्तृत कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा धनवर्धन के जीवन पर आधारित है, जो जल दान के महत्व और अनजाने में किए गए अपराध के परिणाम को दर्शाती है। सबसे पहले प्राचीन काल में पुष्कर के क्षेत्र में धनवर्धन नामक का एक समृद्ध वैश्य रहता था। वो अत्यंत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी के एक दिन वो अपने परिवार और मित्रों के साथ भोजन कर रहा था। उसी समय उसे बाहर से किसी प्यासे व्यक्ति का अत्यंत करुण विलाप सुनाई दिया, जो पानी के लिए पुकार रहा था। उस पुकार को सुनते ही धनवर्धन दयावश अपना भोजन छोड़कर प्यासे की सहायता के लिए बाहर दौड़ा। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा, वो आवाज बंद हो चुकी थी और वो व्यक्ति वहां से जा चुका था। धनवर्धन वापस आया और उसने अपनी थाली में बचा हुआ जूठा भोजन कर लिया। ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल ना दे पाना और भोजन के बीच में उठकर दोबारा वही जूठा भोजन करना एक बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसके कारण भोजन समाप्त करते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास में जल दान ना करने
और प्यासे की उपेक्षा के कारण उसे अगले जन्म में पपीहा पक्षी की योनि प्राप्त हुई। पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों को अपनी प्यास बुझाने में इस्तेमाल करता है और साल भर प्यासा रहता है, जो ज्येष्ठ मास में जल की महत्वता ना समझने का दंड माना जाता है। इसके बहुत नियम और दान का भी नियम होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जलदान का बताया, जिसमें आप प्याऊ लगवा सकते हैं, और अगर प्याऊ नहीं लगवा सकते तो कम से कम अपने घर के छतों पर चील, कौओं, कबूतरों के लिए दाल, जल पात्र और उनके लिए दाने का पात्र जरूर रखें। दूसरी चीज, शीतल वस्तुओं का दान। जूते, छाता, पंखा और चंदन का दान इस महीने में बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि इससे देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है पीपल की पूजा। इस महीने में पीपल के वृक्ष की सेवा और पूजा का बहुत विशेष महत्व है। सूर्य और हनुमान जी की पूजा भी इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। भीषण ताप के कारण सूर्यदेव और बाधाओं से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्येष्ठ मास की तपन में परोपकार, विशेषकर जल सेवा, मनुष्य के सारे पापों का नाश करके उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये थी ज्येष्ठ मास की पहले अध्याय की कथा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने, सुनने और समझने के लिए मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।